हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर एक हिंदू लड़के ने जाकिर नाइक को बड़ा चैलेंज किया है, क्योंकि हिंदू मज़हब की एक किताब है कल की अवतार, और जाकिर नाइक उसका हमेशा रेफरेंस देते हैं कि ये किताब जो है, इसके अंदर कल की अवतार के बारे में जो बात की है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के पैगंबर के बारे में बात की है। लेकिन इस लड़के ने जो सवाल किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहा है कि जो बाकी पुराण और इनकी किताबें हैं हिंदू मज़हब की, वहाँ पर जो देवी देवताओं के बारे में जिक्र है तो उनको भी तो किसी के साथ शामिल करें। सिर्फ कल की अवतार के बारे में आप कह रहे हैं कि कल की अवतार जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हमारे पैगंबर है, तो जो बाकी देवी देवता हैं उनका क्या है? तो अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल बनता है कि और कई सारी किताबों के अंदर, यानी जितनी भी हिंदू मज़ाहिब की किताबें हैं, क्या उनके अंदर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है या नहीं है? असल सवाल उसका ये था, और जाकिर नाइक ने इसको किस तरीके से साबित किया है आज की वीडियो के अंदर ये हम जानेंगे। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको हकीकत का पता चले। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे आपके प्रीवियस स्पीचेस को लेके आया हूँ, जहाँ पे आपने भविष्य पुराण को रेफरेंस मान के मोहम्मद और कल की अवतार को सेम माना, एंड अब आप क्या विष्णु के बाकी अवतारों को छोड़ के केवल इसी कंटेस्ट को, इस्लाम को प्रूव करने के लिए रखेंगे? आप बस इतने का आंसर दीजिए। भाई साहब का सवाल है, उन्होंने मेरी पहली तकरीर को सुना है जिसमें मैं साबित किया हूँ कि भविष्य पुराना के ज़रिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और पूछते हैं कि बाकी विष्णु के अवतार को छोड़ के आप इसको क्यों पकड़ रहे। पहले मैं ये तब्दीली चाहूँगा आपके सवाल में, क्या मैंने सिर्फ भविष्य पुराना के ज़रिए नहीं साबित किया, मैंने यजुर्वेद के ज़रिए भी साबित किया और वेद के ज़रिए भी साबित किया, पुराना के हवाले से भी साबित किया, भविष्य पुराना यजुर्वेद के हिसाब से भी साबित किया, ऋग्वेद के हिसाब से भी, सामवेद के हिसाब से भी, और कल की पुराना के हिसाब से भी। लेकिन क्यों? जिस तरीके से कुरान मजीद में कई पैगंबरों के नाम हैं, हम उन पर ईमान लाते, लेकिन आखिरी पैगंबर को मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मैं पूछूंगा, कई मॉडल आ गए। एक सपोज कोई भी चीज़, गाड़ी है या कोई डीवीडी प्लेयर है, मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3, आप लेटेस्ट मॉडल चाहेंगे क्या? जो मॉडल 20 साल पहले था वो चाहेंगे? तो हम अपने परदादा को छोड़ देंगे? लेटेस्ट में अपने आप को मानना क्या सही हमारे होगा? परदादा समझते थे कि दुनिया चपटी है, आप समझते? नहीं। हमारे परदादा समझते थे कि चांद की रोशनी खुद की, मानते उसमें? आप मानते हैं कि नहीं? लेकिन जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे पूछता हूं कि परदादा मानते थे कि चांद की रोशनी खुद की है, परदादा मानते थे दुनिया चपटी है, गोल नहीं, आप मानते? आज बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही हैं। आप मानते? हाँ क्या नहीं? जवाब। हाँ, मैं मानता हूँ। तो क्यों आपके परदादा को छोड़ देते? आप क्यों परदादा की बदतमीजी कर रहे? क्यों? इसे बदतमीजी नहीं कहते, इसे ये कहते कि अपने इल्म के हिसाब से हम मानते हैं। उस वक्त जो परदादा को इल्म था उस हिसाब से सही थे। आप जब तरक्की कर रहा है, साइंस इल्म तरक्की कर रहा है, जो लेटेस्ट है वो चाहिए। मैं आपको गाड़ी बेचूंगा, मारुति गाड़ी 20 साल पहले वाली बेचूंगा, क्या पैसा देंगे उतना? आज के मारुति के लिए 3 लाख देने पड़ता, आप देंगे क्या? आप बोलेंगे अरे क्या मुझे बेवकूफ़ बना रहे क्या? उस टाइम आपने 4 लाख 3 लाख ले लिया मारुति जो 1980 में बनी, 1980 में जो भी साल बनी, क्योंकि आपको इल्म है। इसी तरीके से आपके वेद में लिखा है कि कल की अवतार, कल की पुराना चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 5, 7, 9, 11, 15 में लिखा है ये कल की अवतार। उसके वालिद का नाम रहेगा विष्णु याश अने अब्दुल्ला, माँ का नाम रहेगा सुमति अने शांति मतलब आमिना। वो पैदा होंगे एक शहर में जो अमन का है अने मक्का। वो पैदा होंगे चीफ ऑफ दैट सिटी के अंदर कुरैश। वो जब पैदा होंगे वो माइग्रेट करेंगे नॉर्थवर्ड्स। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट किए मक्का से मदीना और फिर वापस आए। कई चीज़ लिखे है, उसके 4 करीब दोस्त होंगे, कई चीज़। कल की पुराना आखिरी अवतार, इस तरीके से कुरान में भी लिखा है। कई पैगंबर है लेकिन आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसका मतलब नहीं हम ईसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, मूसा अलैहिस्सलाम में नहीं मानते, आदम अलैहिस्सलाम में नहीं मानते। हम कहते हो पैगंबर थे, लेकिन आज हमें अमल करने पड़ेगा वो टीचिंग्स जो आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए। बाकी अवतार थे क्या नहीं, सेकेंडरी है। हमें मानना चाहिए उस अवतार की टीचिंग्स में जो आखिरी अवतार है, जो कल की अवतार है। इसी तरीके से कुरान मजीद में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसी तरीके से बाइबल में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14
ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, I have got many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. ये कह रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो मैं कहता हूँ, मैंने जो साबित किया हूँ, आखिरी कल की अवतार। तो बाकी को आप छोड़ रहे हैं? नहीं, बाकी को, भविष्य पुराना को केवल कुछ, बाकी को कहाँ छोड़ दिया मैं? हमारे हदीस में लिखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 1,24,000 पैगंबर थे, 1,24,000, लेकिन अमल करना चाहिए आखिरी पे। वो हम कभी भी नहीं कहते बाकी पैगंबर नहीं थे। आप मुझे पूछेंगे क्या राम पैगंबर थे या नहीं, कृष्णा पैगंबर थे क्या नहीं, मैं कहूँगा मुझे नहीं पता, क्योंकि कुरान मजीद में उनका नाम नहीं है और हदीस में नाम नहीं। हो सकता है भी, हो सकता है नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि राम अलैहिस्सलाम, मैं राम अलैहिस्सलाम नहीं कह सकता लेकिन मैं कहता हूँ वो थे या नहीं। जितने पैगंबर पहले आए वो सिर्फ अपने दौर के लिए आए थे और एक मुद्दत के लिए आए थे। हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर पे, चाहे आप हिंदुस्तान में रह रहे, अमेरिका में रह रहे, चाहे आप इंग्लैंड में रह रहे, हमें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आखिरी पैगाम कुरान पे। वो थे क्या नहीं, मेरे जिंदगी में फर्क पड़ेगा ही नहीं। मैं थोड़ी गाली दे रहा हूं उनको, हो सकता है थे, आई डोंट नो। आप मुझे पूछेंगे वो मारुति जो 1980 की मॉडल थी, आपने रिसर्च किया? अरे क्यों रिसर्च करूं, मैं तो लेटेस्ट मॉडल पे रिसर्च करूं 2011, क्योंकि मुझे वो खरीदने का है। अभी वो 1980 में मारुति कैसी थी, क्यों मैं मेरा वक्त जाया करूं? लेकिन मारुति तो थी ना। अरे मारुति तो थी 1980 पे, मैं क्यों वक्त जाया करूं? मुझे तो 2011 के मॉडल खरीदने का है ना। क्या आप करेंगे तहकीक? आपको अगर अभी की मारुति खरीदने का 2011 की, तो क्या 1980 की मॉडल पे तहकीक करेंगे? सच जवाब दो, हक का जवाब दो। अगर आप सच्चे इंसान है तो करेंगे क्या नहीं? हाँ क्या नहीं? अब जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, करेंगे क्या नहीं? अगर आपको 2011 की मॉडल खरीदने का है, आप तहकीक करेंगे 1980 की मॉडल के बारे में? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी गुड, मैं आपको शाबाशी देता हूँ, आप सच्चा जवाब दिए। तो इसी तरीके से वो अच्छे है क्या बुरी मुझे पता नहीं, हमें अमल करना चाहिए आखिरी पैगंबर पे, और आपको भी करना चाहिए, चाहे आप मानो क्या नहीं। मेरा सवाल ये है कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में क्या फ़र्क है और क्यों? बहन का सवाल था कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम में क्या फ़र्क है और क्यों, मुसलमान और गैर मुसलमान में क्या फ़र्क है और क्यों। मुस्लिम मतलब वो इंसान जो इस्लाम को कबूल करता है। इस्लाम आता है लफ्ज़ सलाम से मतलब अमन, आता है लफ्ज़ सिल्म से मतलब अल्लाह ताला के ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करना। मुस्लिम मतलब वो शख्स जो अमन हासिल करता है, शांति हासिल करता है, अपनी ज़िंदगी अल्लाह और खुदा के मुताबिक चलना। गैर मुस्लिम वो जो अमन नहीं हासिल करता है और अल्लाह के मुताबिक नहीं चलता, उसे कहते हैं गैर मुस्लिम। क्यों फ़र्क है? क्योंकि वो ईमान नहीं लाता। जिस दिन वो ईमान लाएगा कि खुदा है, कि उसके अलावा कोई नहीं है, वो धीरे धीरे उसके ऊपर चलने लगेगा। तो मुस्लिम वो है जो अमन हासिल करता है, खुदा के ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता है, और गैर मुस्लिम वो है जो अमन नहीं हासिल करता है और खुदा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं बसर करता है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। आप क्या बनना चाहती है, मुस्लिम या गैर मुस्लिम? आई एम अ रिवॉर्ड, और मैंने इस्लाम किए हुए भी 1 साल मेरा कंप्लीट हो रहा है। माशाअल्लाह। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और अल्लाह ताला आपको दीन पे कायम रखे। माइक नंबर 1 में कोई भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा रायचूर डिस्ट्रिक्ट मानी ताल्लुक इस्लाम को क्लू करना। इसका नाम अंजी है, यह हमारे साथी है, साथ में आया है, आपसे क्या है इस्लाम कबूल करना चाहता है। कौन सी जबान बात कर रहे हैं, कौन सी भाषा बात कर रहे हैं? कर्नाटक। कन्नड़। कन्नड़ा। भाई साहब कन्नड़ में कहा है कि वो इस्लाम कबूल करना चाहता है। भाई साहब आप जानते हैं इस्लाम के बारे में? हाँ। इस्लाम के बारे में जानते हैं आप? हाँ, जानता हूँ। आप मानते हैं खुदा एक है? मानता हूँ। मानता हूँ। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? मानता हूँ। आप पे कोई भी जबरदस्ती करे इस्लाम कबूल करने के लिए? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। कोई भी दबाव नहीं। कोई प्रेशर नहीं। माली नहीं। या कोई धमका रहा है आपको? कोई धमका रहा है आपको कि नहीं? नहीं, कोई नहीं धमका रहा है। आप दिल से कबूल करना चाहते हैं? हाँ, दिल से कहो। और दिमाग से भी? दिमाग से। माशाअल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा और आप उसे दोहराए इंशाल्लाह। अशहदु
अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दु व रसूलुहु। व रसूल। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे उसके बंदे और पैगंबर है। और पैगंबर है। माशाल्लाह आप मुसलमान हो चुके। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको भी जन्नत नसीब फरमाए, आपको और आपके घर वालों को हिदायत दे, और इंशाल्लाह आप भी हमारी दुआ करना। मेरा क्या नाम रखना है? नाम अभी क्या नाम है आपका? अंजी। आप अपना नाम अहमद रख सकते हैं। अहमद। अहमद अहमद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दूसरा नाम था, यानी जो अल्लाह की तारीफ करता है, अहमद। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी। होपफुली आज की वीडियो आप लोग को ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।